नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। हम गुणनखंड पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने गुणनखंड पढ़े थे और गुणनखंड में हमने अभाज्य गुणनखंड को कंप्लीट कर लिया था और अंकीय गुणनखंड को भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मित्रों बीजीय गुणनखंड। गुणनखंड को कंप्लीट करना है तो बीजीय गुणनखंड भी साथ ही साथ पढ़ लेते हैं। वैसे ये बीजीय गुणनखंड का जो टॉपिक है ये अलजेब्रा में काम आता है, ठीक है। बट अब चूंकि गुणनखंड पढ़ रहे हैं तो इसको क्यों पीछे छोड़े, इसको भी गुणनखंड को कंप्लीट कर लेते हैं साथ ही साथ, ठीक है मित्रों। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बीजीय गुणनखंड। आइए मित्रों, बीजीय गुणनखंड में आपको मैं बता दूं, बीजीय गुणनखंड, बीजीय गुणनखंड यानी अलजेब्रिक फैक्टर, अलजेब्रिक फैक्टर, इस पे दोस्तों अपन अभी आज चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। बीजीय गुणनखंड यानी अलजेब्रिक फैक्टर पे दोस्तों आज हम अभी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे एक पहला फॉर्मूला जो बहुत ही सिंपल, आपने कई बार पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी। सबसे पहला फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी। इस फॉर्मूले पे टोटल 4 तरह के फैक्टर्स वाले क्वेश्चंस बनते हैं, 4 तरह के टोटल फैक्टर्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन पे चर्चा करेंगे। आइए मित्रों, सबसे पहली टाइप पढ़ते हैं। सबसे पहली जो टाइप है वो देखें। पहली टाइप में जैसे क्वेश्चन आ गया प्यारे मित्रों, 25x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर के गुणनखंड करें, के गुणनखंड करें। 25x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर के गुणनखंड करें। ये गुणनखंड का सबसे सरलतम क्वेश्चन है, सबसे सरलतम। इससे सरल गुणनखंड का कोई प्रश्न नहीं। करने का तरीका, 25x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर है। 25x स्क्वायर का मतलब हो गया 5x का होल स्क्वायर, 16y स्क्वायर का मतलब हो गया 4y का होल स्क्वायर। 25x स्क्वायर का मतलब 5x का होल स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर का मतलब 4y का होल स्क्वायर। अब आप देखें, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मित्रों अगर सॉल्व करना है तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। हो गया जी, आंसर आ गया। अब आप ही सोचो इससे सरल क्या होगा गुणनखंड। ये गुणनखंड का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे सिंपल। 25x स्क्वायर को 5x का होल स्क्वायर लिख दिया और 16y स्क्वायर को 4y का होल स्क्वायर लिख दिया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख दिया, एक बार प्लस में, जैसा कि फॉर्मूले में है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, वैसे ही एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। जैसे प्यारे मित्रों एक क्वेश्चन में और ले लेता हूं इसी पर बेस्ड। जैसे आ गया 49/4y का स्क्वायर माइनस 81/64, 81 बटे मान लो 625 पी स्क्वायर के गुणनखंड करें, के गुणनखंड करें। तो आप समझ गए मित्रों, इनके अगर गुणनखंड करने तो आप तो बस इनको इस फॉर्मूले में लिख दो, इस फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दो, ठीक है। कैसे लिखोगे प्यारे मित्रों, 49 का मतलब हो जाएगा 7/2 y का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा बोलो 9/25 p का होल स्क्वायर। वापस बोलता हूं, ये है 7/2 y का होल स्क्वायर और ये है 9/25 p का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही बोल रहा हूं, फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बोलो इसके गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में लिख दो, एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में लिख दो, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। एक बार दोनों को प्लस में लिख देते हैं और एक बार दोनों को माइनस में लिख देते हैं। ये दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा, बस
इतना ही है टाइप 1। टाइप 1 के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप मेरे ख्याल से दोस्तों इजीली कर पाओगे। केवल होल स्क्वायर बनाओ और एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, दैट्स ऑल। अब देखो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड ये तो पहला टाइप था। अब देखो दूसरा टाइप कैसा है, बदलू आगे। दूसरा टाइप कुछ इस तरह का है प्यारे मित्रों, टाइप नंबर 2। जैसे प्यारे मित्रों क्वेश्चन आ गया कि मान लो 81x4 माइनस 256y4 के गुणनखंड करो। गुणनखंड पढ़ रहे हैं तो हमें सबके गुणनखंड ही करने हैं, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। गुणनखंड करो, गुणनखंड करो, करना तो वही है अपन को। तो मेरे अच्छे अच्छे मित्रों, इसको मैं कुछ इस तरह लिखता हूं, 9x² का होल स्क्वायर, 256 का मतलब 16y² का होल स्क्वायर। सही लिखा। 81x4 का मतलब 9x² का होल स्क्वायर और 16y² का होल स्क्वायर। सही लिखा। अब देखो a² माइनस b² का बोलो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, एक बार प्लस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। एक बार प्लस में, एक बार दोनों को प्लस में लिख दिया और एक बार दोनों को किस में लिख दिया, माइनस में लिख दिया। सही है। अब दोस्तों आप इस बात को ध्यान रखना कि प्लस वाले के वापस कभी टुकड़े नहीं होते। ये जो प्लस वाला होता है इसके वापस टुकड़े कभी नहीं होते, ये एज इट इज रख दो। 9x² प्लस 16y², इसके वापस टुकड़े हो जाएंगे। देखो 9x² का मतलब 3x का होल स्क्वायर, 16y² का मतलब 4y का होल स्क्वायर। लिख सकता हूं 9x² का मतलब 3x का होल स्क्वायर, 16y² का मतलब 4y का होल स्क्वायर। एम आई राइट? सो 9x² प्लस 16y², a² माइनस b² क्या होता है, ये a² माइनस b² होता है। एक बार प्लस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। लो जी आंसर आ गया। मतलब ये जो प्लस वाला है इसके तो आगे टुकड़े होंगे नहीं, ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा। बट ये जो है ना a² माइनस b² क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो जैसे मान लो ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया तो मैं कोशिश करूंगा दूसरा पूरा का पूरा समझ में आ जाए। जैसे आ गया 16p4 माइनस 625। जैसे ये है 16p4 माइनस 625 के फैक्टर्स करो, गुणनखंड करो। तो पहले तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 8p² का होल स्क्वायर, सॉरी 4p² का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखूंगा, 25 का होल स्क्वायर। 4 का वर्ग 16, p² का वर्ग p की पावर 4, 25 का वर्ग 625। सही कह रहा हूं मित्रों। a² माइनस b² का मतलब क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। सही है। एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार किस में लिख दिया, माइनस में लिख दिया। तो इसको तो चलो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्लस वाले के टुकड़े तो होते नहीं है। टुकड़े किसके करने हैं, माइनस वाले के। करो 4p² का मतलब 2p² माइनस 5 का स्क्वायर। 4p² का मतलब 2p का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ऐसे ही होता है। सही कह रहा हूं। अब देखो 4p² प्लस 25, a² माइनस b² का मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये a² माइनस b² बन गया, मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दिया। बोलो समझ में आ गई बात। इस क्वेश्चन का कलर चेंज करें क्या मित्रों, या ठीक है कर लेते हैं। चलो ताकि आपको थोड़ा और भी अच्छा लगे, सुंदर लगे लिखा हुआ भी।
16p4 माइनस 625। ये क्वेश्चन है और ये उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, आइए मित्रों अगला बढ़े दोस्तों। आइए मित्रों अगला करते हैं। थर्ड नंबर क्या कहता है, देखिए जरा। थर्ड नंबर कहता है मित्रों, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि 50x² माइनस 98y², मुझे इसके गुणनखंड करने हैं। तो अगर मैं इसके मान लो गुणनखंड करता हूं, पर गुणनखंड करूं कैसे? a² माइनस b² का अगर मुझे फॉर्मूला भी बनाना है तो मैं बनाऊं कैसे? क्योंकि 50 का तो कोई वर्गमूल नहीं होता, 98 का कोई वर्गमूल नहीं होता, समस्या होती ना। तो आप ये देखो कि अगर वर्गमूल नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ कॉमन ले लो। कॉमन ले लो दो, 25x² माइनस 49y²। 50 को क्या लिख दिया? 25x² माइनस 98 को क्या लिख दिया? 49y²। सही है। अब 2 का 2, 25 का मतलब हो गया 5x² माइनस 7y का होल स्क्वायर। 2 कॉमन ले लिया था यहां से, 25 का 5 बन गया, 49 का 7 बन गया। 2 a² माइनस b² फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इसी तरह मान लो क्वेश्चन आ जाता है एक और, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि 63 p² माइनस 112 q²। 63 p² माइनस 112 q²। अब आप देख रहे हो डायरेक्ट टुकड़े तो होंगे नहीं इसके, समस्या है ना। कॉमन ले लो, जब प्रॉब्लम हो कि पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है तब आप कॉमन ले लो। 63 और 112 में कॉमन क्या आ जाएगा? 7। यहां आ जाएगा 9p² माइनस यहां आ जाएगा 16 q²। दोनों में मित्रों मैंने क्या कॉमन ले लिया? 7। जैसे ही मैंने कुछ ना कुछ कॉमन ले लिया तो ये कोई वर्ग बन गया। क्या वर्ग बन गया? 7। ये बन गया 3p का होल स्क्वायर और ये बन गया 4q का होल स्क्वायर। ये बन गया 3p का होल स्क्वायर और ये बन गया 4q का होल स्क्वायर। सही कह रहा हूं? अब देखो 7 एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। बस दोस्तों आंसर आ गया, क्योंकि ये 7 a² माइनस b² था, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। आगे बोलो बात समझ में? कोई तकलीफ नहीं टाइप थर्ड में भी। अब करेंगे टाइप 4। ठीक है, इसी तरह की लगभग एक टाइप 4 है, वो टाइप 4 को जरा समझो। टाइप 4 में जैसे क्वेश्चन आ गया 2x² माइनस 3y² के गुणनखंड करो। इतना सा क्वेश्चन है कि 2x² माइनस 3y² के गुणनखंड करो। तो अब आप देखो 2 और 3 में तो कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है। अभी पिछले वाले में तो कॉमन लेके तो चलो वर्गमूल बनाया, वर्ग में लिखा, पर इसमें तो कुछ कॉमन भी नहीं है। तो जब कुछ कॉमन भी नहीं आए और पूर्ण वर्ग भी नहीं बने तो आप उन्हें वर्गमूल में चेंज कर दो, रूट साइन में चेंज कर दो। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन यू। कैसे करते देखो, इसको लिख देता हूं √2x का होल स्क्वायर और इसको लिख लेता हूं √3y का होल स्क्वायर। बस इसको लिख दिया √2x का होल स्क्वायर और इसको लिख दिया √3y का होल स्क्वायर। कोई समस्या नहीं। a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दूंगा। क्या लग जाएगा? एक बार प्लस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार किस में लिख दिया? माइनस में लिख दिया। बात समझ में आ गई? ये a² माइनस b² कैसे बनाया? देखो √2 का वर्ग होता है 2 और √3 का वर्ग क्या होता है? 3। ये तो आप भी जानते हैं, अभी वर्गमूल घनमूल में पढ़ा ही था बहुत कुछ।
रूट 2 का वर्ग 2 होता है, रूट 3 का वर्ग 3 होता है। तो अब आप देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। जैसे मान लो इसी तरह एक क्वेश्चन ये आ जाता, जैसे क्वेश्चन आ जाता 8x स्क्वायर माइनस 27y स्क्वायर, कह रहा है गुणनखंड करो। 8x स्क्वायर माइनस 27y स्क्वायर के गुणनखंड करो, तो प्यारे मित्रों मैं इसको क्या लिख दूंगा, रूट 8x का होल स्क्वायर माइनस रूट 27y का होल स्क्वायर, ऐसे ही लिखूंगा। रूट 8x का होल स्क्वायर माइनस रूट 27y का होल स्क्वायर, सही कह रहा हूं। रूट 8 का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, साइड में बता देता हूं, वहां लिखने से कोई नहीं स्टेप बढ़ेंगे फालतू। रूट 8 का मतलब होता है 4 इंटू 2, 4 का वर्गमूल होता है 2, सही। रूट 27 का मतलब क्या होता है, 9 इंटू 3, 9 का वर्गमूल 3, 3 रूट 3, समझ में आ गई बात। ये चीज आप यहां लिख दो, 2 रूट 2 एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 वाई का होल स्क्वायर, सही है। 2 रूट 2 एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 वाई का होल स्क्वायर, ये समझ में आ गया था, मैंने यहां लिख दिया इस चीज को यहां पर। अब ये ए स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर हो गया, तो फॉर्मूला बोलो क्या लगता है, एक बार प्लस में, एक बार प्लस में और एक बार किस में मित्रों, माइनस में। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। लो जी आंसर आ गया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। बोलो चारों टाइप समझ में आ गई। करना कुछ नहीं है, जो भी क्वेश्चन आए उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है बस। फिर फॉर्मूला लगा देना है कि एक बार प्लस में लिखो और एक बार माइनस में लिखो, सही है मित्रों। अब आइए आते हैं हम हमारे अगले फॉर्मूले पे। हमारा जो अगला फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह का है। फॉर्मूला कहता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगला एक और ऐसा ही है सेम, तो मैं साथ साथ लिख लेता हूं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सही है क्या। सो आइए मित्रों, ये जो फॉर्मूला है इन पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको बताऊं दोस्तों। जैसे मान लो प्यारे मित्रों एक क्वेश्चन आ गया, 25x स्क्वायर प्लस 40xy प्लस 16y स्क्वायर के गुणनखंड करें, के गुणनखंड करें, सही है प्यारे मित्रों। 25x स्क्वायर प्लस 40xy प्लस 16y स्क्वायर के गुणनखंड करने, बोलो कैसे करोगे। मैं आपको बताऊं मित्रों, करने का बहुत सिंपल तरीका, देखो बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं करना है। ये जो बताते हैं ना पहले रूट में बदलो उसमें बदलो, इसमें वो भी नहीं करना है। हमें इसमें क्या करना है, फर्स्ट को पकड़ना है, पकड़ लिया, इसका वर्गमूल लेके रख लो 5x, फर्स्ट को पकड़ के उसका वर्गमूल ले लो, लास्ट को पकड़ो 16y स्क्वायर का वर्गमूल ले लो। फर्स्ट को पकड़ के वर्गमूल ले लो, लास्ट को पकड़ के वर्गमूल ले लो। यदि प्लस हो तो प्लस रख दो, माइनस हो तो माइनस रख दो, प्लस हो तो प्लस रख दो, माइनस हो तो माइनस रख के होल स्क्वायर कर दो। कर दिया। फर्स्ट को पकड़ा 5x, लास्ट को पकड़ा 4y, प्लस हो तो प्लस करके होल स्क्वायर कर दिया। अब होल स्क्वायर है तो इसको आप 2 बार लिख दो, भले हो सकता है ऑप्शन में ये होल स्क्वायर वाला भी हो। अगर ये नहीं है तो बेसिक सी बात है, होल स्क्वायर का मतलब किसी चीज को 2 बार लिखना। हो गया बस टुकड़े। सोचो कितना सिंपल हो गया, कितना इजी है। ऐसे ही करना होता है आपको बस। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और बताऊं प्यारे मित्रों, आप तो बस देखो मित्रों, आपको मजा आएगा, ये मेरा दावा है, मजा आएगा दोस्तों आपको बहुत ज्यादा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए, 49x स्क्वायर माइनस 64y स्क्वायर 112xy, जैसे ये आ गया,
करने का तरीका बहुत सिंपल, देखो कैसे। इसको पकड़ो 7x, मजा आया, वर्गमूल लेना है आपको। इसको पकड़ो 8y, मजा आया। इसको पकड़ो 7x, इसको पकड़ो 8y, सब सेट है। माइनस हो तो माइनस रख दो, माइनस हो तो माइनस रख दो, प्लस हो तो प्लस रख दो। अब आपके माइंड में एक दिक्कत आ रही होगी, वो मैं समझता हूं, आप मत पूछना। देखो मैं आपको बताता हूं कि आपके माइंड में क्या दिक्कत चल रही होगी। मैं बताऊं, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ये 40xy का क्या किया, सर ये 112xy का क्या किया, बीच वाले का सर क्या किया, ये आपके माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा होगा। मैं बताऊं कहां गया ये बीच वाला, ये काम करता है रीचेक करने का कि आपने जो क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो सही किया है या गलत, उसको चेक करता है ये बीच वाली टर्म। कैसे? अगर आप दोनों के गुणा का डबल ये आ जाता है, अगर इन दोनों के गुणा का डबल ये आ जाता है तो आपने जो किया है वो सही किया है। 5 चौक 20 का डबल 40 आ रहा है, मतलब आप सही कर रहे हो। 7 8 56 का डबल 112 आ रहा है, मतलब आप सही कर रहे हो। समझ में आ गई बात? होल स्क्वायर है, 2 बार लिख दो, 7x माइनस 8y, 7x माइनस 8y, बस खत्म, आंसर आ गया मित्रों। बट एट प्रेजेंट टाइम, वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो क्वेश्चन ना तो पहले वाले से आ रहे हैं ना दूसरे वाले से। 2 फॉर्मूले बताए, पहला वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, दूसरा वाला ये। क्वेश्चन आ रहे दोनों का मिक्स। एक क्वेश्चन पूछेगा जिसमें दोनों फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। मैं बताता हूं क्वेश्चन अब कैसे आ रहे हैं। प्यारे मित्रों, जैसे क्वेश्चन आ गया, समझो 25x स्क्वायर प्लस गुण 50y स्क्वायर प्लस 36z स्क्वायर प्लस 60xz, ठीक है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, आप देखो, आप देखें, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो पहले आपको दिमाग में ये डालना पड़ेगा, ये x है, ये y है, बीच में कौन आया, xy। ये x है, ये y है, बीच में कौन आया, xy। तो वैसे ही देखो, ये x है, ये z है, बीच में कौन आना चाहिए, xz। लाओ ना, बीच में xz चाहिए, लाओ। 25x स्क्वायर प्लस 60xz प्लस 36z स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर। इसको बाहर निकाल लिया क्योंकि ये अपने परिवार का नहीं है, अपने फैमिली का नहीं है। जो फैमिली का नहीं उसको थोड़ा बाहर रखा, थोड़ी देर बाहर बैठ, तब तक हम डिस्कस करते हैं कि तू हमारे परिवार का हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये फैमिली मेंबर है तीनों, देखो ये x, ये z, ये xz, तो ये फैमिली मेंबर एक साथ बैठ गए, मतलब ये 3 एक साथ बैठ गए। इसको थोड़ी देर अलग रखा कि तू थोड़ी देर अलग बैठ, फिर हम बात करते हैं कि तुझे शामिल करना है कि नहीं करना है। आओ पहले तो इसको सॉल्व करो। कैसे करते हो? इसका वर्गमूल 5x, इसका वर्गमूल 6z, इसका वर्गमूल 5x, इसका वर्गमूल 6z, प्लस है तो प्लस लगा दो, होल स्क्वायर कर दो, माइनस 49y स्क्वायर का मतलब 7y का स्क्वायर। सही है? अच्छा, ये जो हमने किया है ये सही या गलत कैसे चेक करोगे? 5 छंग 30 का डबल 60, सही है, माइनस 7y का होल स्क्वायर। अब आप देखो, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें लगा हमारा कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और अब क्या लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो गया ना एक ही क्वेश्चन में 2 फॉर्मूले। तो अब अगर मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लगाना है प्यारे मित्रों, तो मैं कैसे लगाऊंगा? एक बार प्लस में लिख दूंगा, एक बार प्लस में लिख दूंगा,
और एक बार (16y² प्लस का और 56 YZ को इधर ले रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिखे कि हाँ ये YZ के बीच, मतलब YZ Y और Z के बीच में आ रहा है, ठीक है। वापस देखें एक बार, मैंने 9x² को 9x² रखा, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, माइनस में ले रहा हूं कॉमन, माइनस कॉमन ले लिया, रहा क्या 16y² प्लस 56YZ प्लस 49Z², ठीक है। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस प्लस रह गया और माइनस बाहर कॉमन आ गया। अब आपको करना क्या है प्यारे मित्रों, 9x² को मैंने क्या लिख दिया, 3x का होल स्क्वायर, ये तो कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं। यहां आप देखो कि 16y² को मैं क्या लिखूंगा, 4y, और 49Z को मैं क्या लिखूंगा, 7Z। 16y² को 4y, 49Z² को 7Z प्लस है तो प्लस कर दो होल स्क्वायर। सही है मित्रों, तो ये हो गया a² माइनस b², ये हो गया a² माइनस b², ठीक है। तो फॉर्मूला लग जाएगा एक बार प्लस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। फॉर्मूला क्या लग जाएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब आप सोच रहे होगे सर ये प्लस का जेड ये माइनस क्यों हो गया, क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों ये माइनस को तो माइनस रखा, पर ये जैसे ही 4y प्लस 7z को अगर मैं माइनस बाहर रखूंगा तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस भी तो होगा, ये माइनस इंटू प्लस माइनस भी तो होगा। सो a² माइनस b² क्या हो गया, एक बार मैंने प्लस में लिख दिया और एक बार मैंने किस में लिख दिया, माइनस में लिख दिया। तो मित्रों ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। अभी बीच में मैं इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर देता हूं, ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको एक और बता दूं ताकि कोई क्लास में अगर डिस्टर्बेंस अभी हुआ है वो भी क्लियर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन अपन और करेंगे तो जो भी आपके डाउट है माइंड में वो सारे वॉश हो जाएंगे, ठीक है मित्रों। चलिए फिर एक क्वेश्चन और देखें प्यारे मित्रों, जैसे क्वेश्चन बनाते हैं बढ़िया प्यारे मित्रों। जैसे क्वेश्चन आ गया कि 121x² प्लस 64y² माइनस
81z², एंड ये हो गया, और ये लिख देता हूं मैं माइनस, बोलो क्या लिख लेते हैं, कुछ ढंग का नंबर सोचो, 176xy। इसके गुणनखंड करने हैं इस बार, ठीक है। अच्छा, पिछले वाले दोस्तों हमने रीचेक नहीं किया, वापस रीचेक कर लो ना। 7 चौक 28 का डबल 56, सही है ना। रीचेक कर लेना चाहिए ताकि हमें पता लगे कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत, ठीक है। x² y² z² और ये xy। सो प्यारे मित्रों, आप क्या करो, 121, पहले तो xy को xy के करीब लाओ। देखो कैसे, 121x² माइनस 176xy और प्लस 64y² माइनस 81z²। 121x² माइनस 176xy, 64y² माइनस 81z²। सही है। ये पूरा एक साथ ले लो, इसको अलग ले लो। क्योंकि दोस्तों अलग क्यों, ये x है ये y है, तो बीच में कौन होगा, xy होगा, ठीक है। अब आप देखें, इसको ले लो पहले 11x, इसको ले लो पहले, क्या आ जाएगा 8y होल स्क्वायर, और ये माइनस हो तो माइनस, माइनस कर लो 81z का मतलब क्या आ गया, 9z का होल स्क्वायर। ये हो गया a² माइनस b²। तो प्यारे मित्रों चेक कर लेना एक बार, 11 8 88 का डबल कितना होता है, 176 ही होता है, सही बोल रहा हूं मैं। तो फॉर्मूला लग जाएगा, एक बार प्लस में, ये एक बार तो हो जाएगा प्लस में, और एक बार मित्रों ये क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 11x माइनस 8y माइनस 9z। सो मित्रों उम्मीद करते हैं कि अब मैंने आपको इसके 3 एग्जाम्पल करवा दिए हैं सेम क्वेश्चन के, तो अब तो आपको ये समझ में अवश्य ही आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। आइए मित्रों एक क्वेश्चन आपको देता हूं, एक बार करके बता दीजिएगा ताकि मुझे लग जाए कि हाँ आपको समझ में आ गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूं, करके बताइएगा मित्रों। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, आप सभी को समर्पित। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया 4x², 9y² और 16z² और हाँ माइनस इसको मैं ले लेता हूं प्लस, इसको ले लेता हूं मैं माइनस 24yz, और ये लेता हूं मैं माइनस। जैसे मित्रों ये क्वेश्चन आया, जल्दी से एक बार करके बता दो, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से करके बता दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। जल्दी करो फटाफट।
आइए मित्रों करते हैं। आपने अगर कर लिया हो, मैंने आपको 2 मिनट का समय दिया है, 2 मिनट में अगर आपने कर लिया है तो बहुत बधाई हो। मैं आप क्लास खत्म होती मैं पाऊंगा आपके कमेंट के किसने ये आंसर दिया है, ठीक है। चलो, जिसके भी जो भी कमेंट में आंसर देता है ना, मैं कहता हूं कि सर इसका आंसर बताओ, तो फिर वो जो कमेंट करता है ना, तो वो नाम हमारे पास आता है, हम देख पाते हैं कि इस बच्चे ने मेरी बात मानी और आंसर दिया, तो वो हमारी आंख का तारा बन जाता है कि ये बच्चा होशियार है, इसको मैं मेरे ग्रुप में ऐड करूं, इसको बताऊं कि देख अब तू ये पढ़ वो पढ़, ये कर वो कर। तो आप अगर शिक्षक की बात मानते हैं तो मान के चलिए शिक्षक आपका फुल सपोर्ट करता है फिर पर्सनली, ठीक है। चलो, 4x² माइनस 9y² माइनस 16z² प्लस 24yz। प्यारे मित्रों, 4x² माइनस 9y² इसको इधर ले आऊं, प्लस 24yz माइनस 16z²। सही कह रहा हूं भाई, y और z के बीच में yz लेकर आ गया, क्योंकि y और z के बीच में yz ही आएगा। इसको अलग कर दिया क्योंकि x वाली टर्म है, तो ये अलग टर्म हो गई और ये अलग टर्म हो गई। अब आओ मित्रों, प्यारे मित्रों, इसको तो मैं लिख देता हूं 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको तो मैं लिख देता हूं 2x का होल स्क्वायर, इसमें कॉमन ले लेता हूं माइनस, माइनस बाहर कॉमन, अंदर क्या रहा 9y², ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। जो प्लस का है वो, जो माइनस का है वो प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का, क्योंकि मित्रों मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया। ये हो गया 2x का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखूंगा 3y, इसको क्या लिखूंगा 4z का होल स्क्वायर, माइनस हो तो माइनस, रीचेक कर ले, 3 चौक 12 का डबल चॉइस आ रहा है, मतलब आप सही कर रहे हो, ठीक है। अब आओ, a² माइनस b² का मतलब एक बार प्लस में रख दो, एक बार किस में रख दो, प्लस में। देखो ये चीज थी ना, ये चीज देखो, ये चीज देखो, देख ली, ये पढ़ी, ये पढ़ी, माइनस था ना, a² माइनस b² का मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो 2x, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये हो गया 3y। अच्छा, ये माइनस अगर लगाया है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये चिन्हों का ध्यान रखें, क्योंकि जो इसमें 4 ऑप्शन होंगे ना, वो होंगे तो ऐसे ही केवल चिन्हों को यहां वहां करके 4 ऑप्शन बनाएंगे। मैं वापस बोल देता हूं, a प्लस बी, ये a, ये प्लस b, और ये a, और ये माइनस, और ये b। अब आपके b में थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि इस b में माइनस बैठा है, प्लस कैसे हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। समझ गए मेरी बात। अब मैं दोस्तों स्टार्ट करूंगा, एक और गुणनखंड विधि है, 3 होते हैं टोटल गुणनखंड। पहला मैंने पढ़ा दिया a² माइनस b², दूसरा a प्लस b का होल स्क्वायर, तीसरी होती है मध्य पद गुणनखंड विधि। उस विधि को स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मध्य पद गुणनखंड विधि को स्टार्ट करने से पहले आइए मित्रों कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया, x² प्लस xy प्लस 8x। मैं क्वेश्चन को थोड़ा वापस लिख लेता हूं, थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है, x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, मध्य पद गुणनखंड विधि को स्टार्ट करने से पहले इन क्वेश्चंस को पढ़ना जरूरी है। करना कुछ नहीं दोस्तों, दो के जोड़े बनाना सीखना है, दो के जोड़े बनाना अपन को सीखना है। कैसे करते हैं वो देखो जरा। इन दोनों में दो का जोड़ा बनाया, इन दोनों में कॉमन क्या आया, x, रहा क्या x प्लस वाई। इन दोनों में अगर मैं x कॉमन ले लूंगा तो रहेगा क्या, x प्लस वाई। इन दोनों में कौन रहा कॉमन, 8, अंदर रहा x प्लस वाई। सही है, बोलो पूरे में कॉमन x प्लस वाई, अंदर कौन रहा x प्लस 8।
पूरे में कॉमन क्या आया, x प्लस वाई कॉमन आ गया और x प्लस 8 आ गया। अब हमने जो ये दो दो के जोड़े बनाए थे, ये कैसे पता चलेगा कि हमने जो जोड़े बनाए हैं वो सही है या गलत? ये केवल और केवल तभी पता चल सकता है कि हमने जो जोड़े बनाए हैं मर्जी से वो सही है या गलत। ये तभी पता चलेगा जब ये दोनों सेम हो। अगर ये दोनों सेम है तो हमारे द्वारा बनाए गए जोड़े भी सही है, अगर ये दोनों सेम नहीं है तो अपने जोड़े भी क्या है, गलत है। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे ये क्वेश्चन है, एक बार इसके जोड़े बनाना तो मित्रों, जैसे ये कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन है, जरा जोड़े बनाओ तो दो दो के जोड़े। पंद्रह एक्स वाई माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2, दो दो के जोड़े बना दो। दो दो के जोड़े बना दिए। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 3x। इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 3x, अंदर क्या रहा, तीनों पंजे 15, 5y माइनस 2। 15xy माइनस 6x में अगर मैं 3x कॉमन ले लूं, अंदर क्या रहेगा, 5y माइनस 2। और इनमें दोस्तों कॉमन क्या आ जाएगा, 1। अंदर क्या रहा, 5y माइनस 2। सही है। बताओ पूरे में कॉमन क्या आ जाएगा, 5y माइनस 2। अगर ये सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारे द्वारा बनाया गया जोड़ा जो है वो बिल्कुल सही है। इस पूरे में कॉमन क्या आ गया, 5y माइनस 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, 3x प्लस 1। सही है। जैसे एक और देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं प्यारे मित्रों, जैसे ये कोई क्वेश्चन आ गया, कह रहा है ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। सबसे पहला काम है मैं दो दो के जोड़े बना दूंगा, ये दो का जोड़ा, ये दो का जोड़ा। सही। इन दोनों में कॉमन आ गया x, a प्लस बी। इन दोनों में कॉमन आ गया y, माइनस y कॉमन ले रहा हूं तो माइनस और y अगर कॉमन ले लिया तो यहां बचा प्लस का a, माइनस और y कॉमन ले लिया तो यहां बचा प्लस का b। इन दोनों में कॉमन आया x, अंदर रहा a प्लस बी। इन दोनों में कॉमन आया माइनस का y, अंदर रहा a प्लस बी। बोलो पूरे में कॉमन क्या रहा, a प्लस बी, अंदर क्या रहा, x माइनस वाई। पूरे में कॉमन आ गया a प्लस बी, अंदर रह गया x माइनस वाई। समझ गए मेरी बात? अब देखो हमारे द्वारा बनाया गया जो जोड़ा है वो बिल्कुल सही है। कैसे पता चला? क्योंकि a प्लस बी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। अब मैंने दो दो के जोड़े बना लिए, इन दोनों में कॉमन ले लिया 15, अंदर क्या रहा, pq प्लस 1। इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आया तो मैंने कॉमन ले लिया ए। कॉमन का मतलब समझते हो ना, उभयनिष्ठ। क्या रहा, 9q प्लस 25p। अब आपको देख के ही पता चल रहा है कि सर ये गलत है, ये जोड़ा जो हमने बनाया है वो गलत है। जरूरी थोड़ी अपन हर बार जो जोड़े बनाते हैं वो सही होते हैं, कई बार गलत भी बैठ जाता है। देखो ये जोड़ा गलत बैठ गया, सेम नहीं आ रहा है, ये अलग अलग आ रहा है। अलग अलग आ रहा है इसका मतलब आपने जो ये काम किया है ये गलत किया है। तो जब ये जोड़े अपने गलत है, जब अपने द्वारा बनाया गया अगर ये जोड़ा गलत है तो सही क्या होगा फिर, वो देखो। एक बार वापस लिख लेता हूं इसको मैं। 15pq
प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25P। हमने जो अभी जोड़ा बनाया था वो गलत बना दिया। मतलब हमने तो क्या स्टार्टिंग के 2 ले लिए, लास्ट के 2 ले लिए, पर उससे तो आंसर ही नहीं आया, क्योंकि वो तो कॉमन नहीं आया, सेम सेम आया ही नहीं। तो जब जोड़ा गलत बन जाए तो आप क्या करो, तू इसकी ले जा, मैं इसको ले जाऊं। परई थाली में हमेशा घी ज्यादा लगता है। तो अगर तुम दोनों जोड़ा नहीं बना पाए और तुम दोनों भी जोड़ा नहीं बना पाए, तो तू इसको ले जा, मैं इसको ले जाऊं। अब तो बनेगा जोड़ा, जाएगा कहां? बनाओ। 15PQ प्लस 9Q प्लस 15 प्लस 25P, दो का जोड़ा बना लो। सही। इन दोनों में कॉमन बोलो क्या आएगा, 3Q, अंदर क्या रहा 5P प्लस 3। इन दोनों में कॉमन क्या आया, 3Q, अंदर क्या रहा 5P प्लस 3। इन दोनों में कॉमन क्या आया, बोलो 5, अंदर रहा 3 प्लस 5P। आप मेरी बात समझ पा रहे मित्रों? इन दोनों में कॉमन क्या लिया, 3Q, अंदर क्या रहा 5P प्लस 3। और इन दोनों में कॉमन क्या आया, 5, अंदर क्या रहा 3 प्लस 5P। सही है। अब आप देखो सेम सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 5P प्लस 3, 5P प्लस 3 दोनों ही सेम है, कॉमन ले लो। सेम आ रहा है तो कॉमन ले लो। 5P प्लस 3 कॉमन, अंदर क्या रहा 3Q प्लस 5। 5P प्लस 3, 5P प्लस 3 आ गया कॉमन, अंदर क्या रहा 3Q प्लस 5। तो आ गया आंसर। आप समझ पा रहे हैं? गुणनखंड करने का मतलब हमें दो के जोड़े सेट करने हैं, बस दो के जोड़े सेट हो गए, फिर तो कुछ है ही नहीं, कॉमन लेके उत्तर निकालना है। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ कैसे लेते हैं उस पे बात कर रहा हूं मैं, है ना। अगली बात कर लूं। जैसे प्यारे मित्रों ये क्वेश्चन आ गया, जैसे ये क्वेश्चन आया अपने पास, समझिएगा क्या है, z-7 प्लस 7xy प्लस xyz। जरा करना तो इसको मित्रों, z-7 प्लस 7xy प्लस xyz करो फटाफट इसको। हाँ जी मित्रों, क्या आंसर आ गया आप सभी के? अच्छा काम कर रहे हो मित्रों, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप लोग, सभी आंसर दे रहे हो, सभी आंसर का मतलब अच्छे से का मतलब कर रहे हो, बढ़िया है दोस्तों, बहुत बढ़िया है। आप देखो z-7 प्लस 7xy प्लस xyz। अब आप देखो दो का जोड़ा बन जाएगा, मैंने दो का जोड़ा तो बना दिया। इन दोनों में जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो कॉमन क्या लेते हैं, 1, अंदर क्या रहा z-7, ठीक है जी। अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या आया, xy, अंदर क्या रहा, ये थोड़ा दोस्तों मिस
टेक है, हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों। आपने भी कहा होगा, मुझे नहीं पता ऑप्शन में, ये थोड़ा माइनस आएगा इधर है ना। एक्स वाई कॉमन ले लिया, इसको हटा दू ना, 7 माइनस जेड। देखो ये है z माइनस 7 और ये है 7 माइनस जेड। हमने तो दो दो के जोड़े बना लिए थे, हमने तो दो दो के जोड़े बना लिए, इनमें कॉमन आ गया एक, इनमें कॉमन क्या आ गया एक्स वाई, क्या बचा 7 माइनस जेड। अब आपको ये डाउट होगा कि सर देखो जोड़े सही नहीं बने, जेड माइनस 7, 7 माइनस जेड, सर जोड़ा तोड़ दो। अरे नहीं मित्रों, हर बार जोड़ा तोड़ना सही नहीं होता है, थोड़ा एडजस्टमेंट भी करना सीखो यारो। हर बार जोड़ा टूटेगा तो मजा नहीं आएगा, थोड़ी कई बार एडजस्टमेंट भी करना सीखो। जैसे इसमें है जेड माइनस 7 है, 7 माइनस जेड है, एडजस्ट करो यार, जोड़ा तोड़े क्यों। क्या करो, 1 को 1, जेड माइनस 7। अब अगर इस 7 माइनस जेड को, अगर इस 7 माइनस जेड को जेड माइनस 7 में कन्वर्ट करना है, जेड 7 माइनस जेड को जेड माइनस 7 में कन्वर्ट करना है, तो बाहर वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बिना जोड़ा तोड़े काम चल गया। क्या बोला मैं, वापस बोलता हूं, ये जेड माइनस 7 है, ये 7 माइनस जेड है। देखो माइनस वाला उल्टा पुल्टा नहीं चलेगा। आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर आपने यहां तो उल्टा पुल्टा जोड़ा सही माना, प्लस वाला उल्टा पुल्टा चलता है, 3 प्लस 5 8 होता है, 5 प्लस 3 भी 8 ही होता है, तो प्लस वाला तो चलता है क्रम विनिमयता के नियम से, बट माइनस वाला नहीं चलता। जेड माइनस 7 और 7 माइनस जेड कभी बराबर नहीं होते। तो अगर इस z माइनस 7, ये 7 माइनस जेड को अगर आपको z माइनस 7 बनाना है, तो आप क्या कर दोगे, इसको चेंज कर दो। इसको आप चेंज करोगे ना z माइनस 7 में, तो बाहर इसका इफेक्ट पड़ेगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ गए ना, ये कॉमन ले लो। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपके दिलो दिमाग तक पहुंच रही है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। मेरी कोशिश पूरी है मित्रों कि मेरी हर बात आप तक पहुंचे। तो ये हो गया मित्रों z माइनस 7, ये थोड़ा z मैंने ऐसे लिखा है, ये एक ही बात है ना, ये z यूं लिखो या यूं लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो गया z माइनस 7 कॉमन, अंदर क्या रहा 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। इसको देखो जरा, ये क्या कहता है, जैसे ये क्वेश्चन है 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz, 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz, दो दो का जोड़ा बना लो, ठीक है। इन दोनों में कॉमन बोलो, क्या आ जाएगा 5y, अंदर क्या रहेगा y माइनस 4। इन दोनों में कॉमन ले लो 2z, 2z कॉमन लिया तो क्या रहा 4, अरे भाई 4 प्लस, प्लस नहीं माइनस आएगा ना, क्योंकि माइनस बार कॉमन लिया तो माइनस जेड, सॉरी जेड तो बाहर आ गया y, सही है। 8z में 2z कॉमन लिया, पीछे रहा 4, 2yz में 2z कॉमन लिया, पीछे रहा y। ये माइनस कैसे आया, क्योंकि मैंने प्लस में से माइनस बार कॉमन ले लिया तो माइनस ही बचेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, अगर माइनस आपने कॉमन ले लिया तो पीछे प्लस ही तो बचेगा, प्लस में से अगर माइनस कॉमन ले लिया तो पीछे माइनस बचेगा, सही है। अब भी देखो वही सीन है, y माइनस 4, 4 माइनस वाई, सेम नहीं, जोड़ा तोड़ दो। अरे नहीं, जोड़ा तोड़ना नहीं है, एडजस्ट करो। कैसे, 5y, y माइनस 4, 2z, इस 4 माइनस वाई को भी आप चाहो तो y माइनस 4 लिख दो, बट बाहर अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, और तो प्लस होता तो माइनस हो जाता। जैसे देखो प्लस था तो देखो माइनस हो गया, और माइनस था देखो क्या हो गया प्लस, मतलब बाहर वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा। पूरे में कॉमन बोलो y माइनस 4, अंदर क्या रहा 5y प्लस 2z, क्या रहा y माइनस 4, अंदर क्या रहा 5y प्लस 2z,
बात समझ में आ गई मित्रों? तो ये थे दोस्तों गुणनखंड के कुछ क्वेश्चन। अब मध्यपद गुणनखंड विधि को स्टार्ट करना था, पर आज की समय सीमा ही समाप्त होती है, तो मैं आज तो ये स्टार्ट कर नहीं पाऊंगा। कल मैं आपको मध्यपद गुणनखंड विधि और उनके आधार पर कैसे वेरिएबल्स निकालते हैं गुणनखंड के आधार पर, वो साथ ही साथ गुणनखंडों का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलता है, वो इन सभी के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा कल की क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, मिलते रहिएगा ऐसे कंटिन्यू। मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।